हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम सबके लिए। जीएसटी काउंसिल ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जितने भी जीएसटी के लेट फी थे सबको माफ़ कर दिया है। लेकिन कुछ केसेस में जीएसटी का लेट फी माफ़ नहीं हुआ है, उसको कम कर दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये प्रेस रिलीज है जो कि हमारी जीएसटी की 40वीं काउंसिल मीटिंग का है, जो कि 12 जून 2020 को यानी कि आज ही हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या बातें इन्होंने कही है। बोल रहे हैं कि जीएसटी के लेट फी को रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब कि कम कर दिया गया है या फिर वेव कर दिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जीएसटी के बहुत सारे जो रिटर्न्स हैं वो पेंडिंग हो गए थे, तो सारे पेंडिंग रिटर्न्स को लोग अपना क्लियर कर लें, मतलब कि फाइल कर लें। इसके लिए इन्होंने कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं कि अगर आपने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच का अपना GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो अब उसको फाइल कीजिए। आपका लेट फी नहीं लगेगा अगर आपकी किसी भी तरह की टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, मतलब कि टैक्स की देनदारी नहीं है, या फिर आपका किसी भी तरह का सेल परचेज नहीं है, या फिर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सुनिएगा फिर से, अगर जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच में आपके किसी भी मंथ का रिटर्न पेंडिंग है और उस मंथ में आपका जो है नील रिटर्न है, यानी कि किसी भी तरह का टैक्स का लायबिलिटी नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, सेल परचेज नहीं है, तो आपको एक पैसा भी लेट फी नहीं लगना है। पूरा का पूरा लेट फी आपके लिए माफ़ हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच में आपका कोई भी GSTR 3B पेंडिंग है और किसी भी मंथ में आपका जो है ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपकी टैक्स की देनदारी बन रही है, आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, या फिर आपका सेल परचेज है, तो उस मंथ के लिए आपको जो लेट फी देना है वो देना है 500 रुपये। मतलब कि आपको अब 50 रुपया पर डे या फिर 20 रुपया पर डे के हिसाब से लेट फी नहीं देना है। नील रिटर्न है तो आपको क्लियर पता है कि कुछ भी लेट फी नहीं देना है। लेकिन अगर आपका नील रिटर्न नहीं है, यानी कि ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज है, या फिर टैक्स लायबिलिटी है, तो एक मंथ के रिटर्न के लिए आपको बस 500 रुपये देने हैं, डे वाइज नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आपका दिसंबर 2019 का और जनवरी 2020 का GSTR 3B पेंडिंग है, तो 2 महीना हो गया। 2 महीना के लिए अब आपको बस 500 गुना 2 मतलब कि 1000 रुपये देने हैं। बस सारा मामला आपका ख़त्म वहीं पे हो जाएगा। 2 महीने का 1000 रुपये दीजिए 500 के हिसाब से, बाकी कुछ भी आपको लेट फी नहीं देना है। तो देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। 50 रुपया पर डे का जो हिसाब बन रहा था उस हिसाब से हमारा बहुत ज़्यादा लेट फी बन रहा था, लेकिन अब इन्होंने फिक्स ही कर दिया कि एक रिटर्न का 500 रुपये से ज़्यादा लेट फी देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अपना रिटर्न आप आसानी से फाइल कीजिए, आपको बिल्कुल ही कम लेट फी देना है अगर आपका टैक्स लायबिलिटी है। आगे देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो लेट फी माफ़ होगा नील रिटर्न के लिए, या फिर 500 रुपया ही बस लगेगा ट्रांजैक्शन वाले रिटर्न के लिए, ये आपको तभी लाभ मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अपना जो भी पेंडिंग रिटर्न है जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच का, उसको 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल कर लेते हैं। तो क्लियर है, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में आपको अपने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के जितने भी पेंडिंग GSTR 3B रिटर्न्स है उसको फाइल कर लेना है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अभी भी रिटर्न फाइल नहीं करना है अगर आपका पेंडिंग है तो, ठीक है। अगर पेंडिंग रिटर्न है जुलाई 17 से जैन 2020 के बीच का कोई भी रिटर्न, तो अभी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज 12 जून है और 30 जून तक आपको नहीं करना है, वरना लेट फी लग जाएगा। आपको शुरू ही करना है 1 जुलाई से, तभी आपका लेट फी माफ होगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये लेट फी वाला जो बात था आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और भी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।